अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे द माय लेक्चर इज़ रिलेटेड टू कैनिज़ेरो रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन का हमारा टॉपिक है। नेम्ड रिएक्शन पे मेरा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने आई थिंक पर्कन रिएक्शन, डार्जिन, विटिंग, रिफॉर्म स्टिकी, ये वाले हमने जो थे वो नेम रिएक्शन देखे थे। आज हम देखेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है ये वाला जो मेरा लेक्चर है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक भी है। उसके अलावा ये टॉपिक आप लोग बीएस के बच्चे जो हैं वो भी देख सकते हैं। मीन्स कि ये एफएससी पार्ट 2 और जो हमारे बीएस केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है, या और किसी भी आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को माइनर सब्जेक्ट के तौर पर, तो अगर उसमें ये टॉपिक है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैनिज़ेरो रिएक्शन का लेक्चर बहुत ही इजी वे में, ठीक है, बहुत ही इजी वर्डिंग में। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना कैनिज़ेरो रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ कैनिज़ेरो रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। अच्छा जी, कैनिज़ेरो रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है सबसे पहले हम अपनी देखते होते हैं रिएक्टेंट्स की, हम उसमें रिएक्टेंट कौन से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके रिएक्टेंट्स की तो इसमें हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हमने वो एल्डिहाइड लेनी है जिसमें हमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट ना हो। जैसे कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होती है उस कार्बन की हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर नो कार्बन प्रेजेंट, तो यहाँ ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड तो है बट विद नो अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से ये हमारा बेंजल्डिहाइड, इसमें भी जो है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस कैनिज़ेरो रिएक्शन में यूज़ करते हैं बिना अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्डिहाइड को, क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड यूज़ करेंगे विद अल्फा हाइड्रोजन वाली तो हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं बल्कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपने कैनिज़ेरो रिएक्शन में यूज़ करना है एल्डिहाइड, और हमने इसमें एल्डिहाइड के 1 मोल नहीं, हमने इसमें एल्डिहाइड के 2 मोल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ हम एल्डिहाइड यूज़ करते हैं विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाईली बेसिक मीडियम। अब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारी मिलती है वो होता है अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अनदर मोल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये होगा इसका हमारा इंट्रो, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड है, मीन्स ये हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है। जब हम हाईली बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑक्सीडाइज होकर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, एंड सेकंड जो इसका मोल है वो हमारा रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये साल्ट कैसे बना, अब ये अल्कोहल कैसे बना, विदाउट मैकेनिज्म हम इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकते। तो चलते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी ये रिएक्शन है, आपने गौर से समझना है। सिंपल से सिर्फ 3 स्टेप इसमें होते हैं और हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब हमने इसमें यूज़ की है अपनी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक हाईली हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमें पता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। अब ये जो OH नेगेटिव है यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन असल में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगी टेट्राहेड्रल स्पीशीज। तो ये बन गई हमारे पास टेट्राहेड्रल स्पीशीज, ठीक है। हमारा पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया और हमारा जो है वो OH ग्रुप यहाँ पर कार्बन के साथ लग गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, अब
अगर हम देखें या तो ये ऑप्शन होता है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ कार्बन पर जो है वो अटैक करके यहाँ बॉन्ड बना ले, तो ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ से अटैक करके इस कार्बन पर जाएगा तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हाईली अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि एक जो है बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें से हम, तो फिर मतलब अब ये वाला ऑप्शन तो है वो हम नहीं कर सकते कि हम अगर, तो ठीक है, अगर अनस्टेबिलिटी का मसला ना होता तो हम सिंपल, हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर अटैक करके बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा कि हमने जो सेकंड मोल ऑफ अपने हमने अनदर मोल जो एल्डिहाइड का लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड का, यहाँ अब जो है अगर तो हम यहाँ से देखें कि अगर हम इस OH को रिमूव करते हैं तो ठीक है क्या होता है फिर कि हमें जो है वो वापस से हमें अपना जो रिएक्शन है वो मतलब कि हमें अपना रिएक्टेंट मिल जाएगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चला जाएगा, लेकिन हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से हम हाइड्राइड आयन को निकालते हैं। हाइड्राइड हम उसको कहते हैं जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाए, मीन्स कि ये हाइड्रोजन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्राइड आयन जो है वो निकल रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्राइड आयन, ठीक है, यहाँ से ये जो H है हमारा हाइड्राइड आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यहाँ इस कार्बन पर जब अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वापस से बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH एसिड बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया, ठीक है, H यहाँ पर लग गया और ये एक तरह की हमारे पास बेस बन गई। अब हम चलते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। अब हमारे पास एक स्पीशीज एसिड की बन गई, एक हमारे पास बेस की बन गई। अब हमारे फाइनल स्टेप में क्या होगा कि ये एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो O नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब H को प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और पीछे हमारे पास जो स्पीशीज़ बच गई वो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और हम जो अपना यहाँ पर यूज़ कर रहे थे Na पॉजिटिव साल्ट बेस सॉरी, तो वो यहाँ पर हम इसमें NaOH यूज़ कर सकते हैं, KOH, कुछ भी जो है जो हमारा हाईली बेसिक मीडियम हम उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, वो हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, जो भी हो। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ कि ये हमारे पास अल्कोहल बन गई और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन गया साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा आज का कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।